स्पीड रहेगी, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तम स्वास्थ्य का आनंद पाने के लिए, परिवार में खुशी लाने के लिए और सबको शांति प्रदान करने के लिए सबसे पहले अनुशासित बनने और अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता है। स्टॉप। भगवान बुद्ध द्वारा संपूर्ण जगत को दिए गए इस संदेश में अनुशासन को महिमा मंडित किया गया है। स्टॉप। अनुशासन शब्द शासन में अनु उपसर्ग के जुड़ने से बना है, कोमा। इस तरह अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना। स्टॉप। प्राय माता पिता एवं गुरुजनों के आदेशानुसार चलना ही अनुशासन कहलाता है, कोमा। किंतु यह अनुशासन के अर्थ को सीमित करने जैसा है। स्टॉप। व्यापक रूप से देखा जाए, कोमा, तो स्वशासन अर्थात आवश्यकतानुरूप स्वयं को नियंत्रण में रखना भी अनुशासन ही है। स्टॉप। अनुशासन के व्यापक अर्थ में, कोमा, शासकीय कानून के पालन से लेकर सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करना ही नहीं, कोमा, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक नियमों का पालन करना भी सम्मिलित है। स्टॉप। पैरा। इस प्रकार, कोमा, सामान्य एवं व्यावहारिक रूप से व्यक्ति जहाँ रहता है, कोमा, वहाँ के नियम, कोमा, कानून एवं सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करना ही अनुशासन कहलाता है। स्टॉप। माइकल जे फॉक्स ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कोई हमें देख रहा है अथवा नहीं, कोमा, किसी कार्य को सही ढंग से करना ही अनुशासन है। स्टॉप। पैरा। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया है, अनुशासन का अर्थ होता है शासन के पीछे चलना। स्टॉप। इस अर्थ से देखा जाए, कोमा, तो जैसा शासन होगा, कोमा, वैसा ही अनुशासन होगा। स्टॉप। इस प्रकार, कोमा, यदि कहीं अनुशासनहीनता व्याप्त है, कोमा, तो कहीं न कहीं इसमें अच्छे शासन का अभाव भी जिम्मेदार होता है। स्टॉप। यदि परिवार के मुखिया का शासन सही नहीं है, कोमा, तो परिवार में अव्यवस्था व्याप्त रहेगी। स्टॉप। यदि किसी स्थान का प्रशासन सही नहीं है, कोमा, तो वहाँ अपराध का ग्राफ स्वाभाविक रूप से ऊपर ही रहेगा। स्टॉप। यदि राजनेता कानून का पालन नहीं करेंगे, कोमा, तो जनता से इसके पालन की उम्मीद नहीं की जा सकती। स्टॉप। पैरा। यदि खेल के मैदान में कैप्टन स्वयं अनुशासित नहीं रहेगा, कोमा, तो टीम के अन्य सदस्यों से अनुशासन की रक्षा करना व्यर्थ है, और यदि टीम अनुशासित नहीं है, कोमा, तो उसकी पराजय से उसे कोई नहीं बचा सकता। स्टॉप। इसी तरह, कोमा, यदि देश की सीमा पर तैनात सैनिकों का कैप्टन ही अनुशासित न हो, कोमा, तो उसकी सैन्य टुकड़ी कभी अनुशासित नहीं रह सकती। स्टॉप। परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। स्टॉप। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार अनुशासन के बिना न तो परिवार चल सकता है और न संस्था या राष्ट्र ही। स्टॉप। यदि परिवार के सदस्य अनुशासित न हो, कोमा, तो उस परिवार का अव्यवस्थित होना स्वाभाविक है। स्टॉप। सरकारी कार्यालयों में यदि कर्मचारी गण अनुशासित न हो, कोमा, तो वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। स्टॉप। अनुशासन के अभाव में किसी भी समाज में अराजकता व्याप्त हो जाती है। स्टॉप। अतः अनुशासन किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। स्टॉप। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत हित, कोमा, बल्कि सामाजिक हित के दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है। स्टॉप। पैरा। एक बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। स्टॉप। यदि परिवार के सदस्य गलत
आचरण करते हैं, तो बच्चा भी उनका अनुसरण करेगा। स्टॉप। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज एवं स्कूल से सीखता है। स्टॉप। यदि उसके साथियों का आचरण गलत होगा, तो उससे उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। स्टॉप। यदि शिक्षक का आचरण गलत है, तो भला बच्चे कैसे सही हो सकते हैं। स्टॉप। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों में अनुशासित रहने की आदत डालें। स्टॉप। पैरा। वही व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रह सकता है, जिसे बाल्यकाल में ही अनुशासन की शिक्षा दी गई हो। स्टॉप। बाल्यकाल में जिन बच्चों पर उनके माता पिता लाड प्यार के कारण नियंत्रण नहीं रख पाते, वही बच्चे आगे चलकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। स्टॉप। अनुशासन के अभाव में कई प्रकार की बुराइयां समाज में अपनी जड़ें जमा लेती है। स्टॉप। नित्य प्रतिदिन होने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में नकल, शिक्षकों से बदसलूकी अनुशासनहीनता के ही उदाहरण है। स्टॉप। इसका दुष्परिणाम उन्हें बाद में जीवन की असफलताओं के रूप में भुगतना पड़ता है, किंतु जब तक वे समझते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। स्टॉप। पैरा। विद्या अर्जित करने के लिए विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के निर्देशों का अनुसरण करना पड़ता है। स्टॉप। यदि कोई संगीत में निपुण होना चाहता है, तो उसे नियमित रूप से इसका अभ्यास करना ही पड़ता है। स्टॉप। खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ अपने आहार व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ता है। स्टॉप। यदि मनुष्य अपने खान पान का ध्यान न रखे, तो उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता और अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण उसे कई प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। स्टॉप। किसी मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता में भी उसके अनुशासित जीवन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्टॉप। जो छात्र अपना प्रत्येक कार्य नियम एवं अनुशासन का पालन करते हुए संपन्न करते हैं, वे अपने अन्य साथियों से न केवल श्रेष्ठ माने जाते हैं, बल्कि सभी के प्रिय भी बन जाते हैं। स्टॉप। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों का जीवन अनुशासन के कारण ही समाज के लिए उपयोगी और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन सका। स्टॉप। रॉय स्मिथ ने ठीक ही कहा है, अनुशासन वह निर्मल अग्नि है, जिसमें प्रतिभा, क्षमता में रूपांतरित हो जाती है। स्टॉप। पैरा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है, जब उसके नागरिक अनुशासित हों। स्टॉप। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, तो हमें अनुशासित रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे, तभी किसी दूसरे को अनुशासित रख सकेंगे। स्टॉप। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि वास्तविकता है। स्टॉप। देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, जिसका पालन अनुशासित होकर ही किया जा सकता है। स्टॉप। अतः हम सभी देशवासियों को जीवन में अनुशासन को महत्व देते हुए अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी पूर्वक चलने और देश की सेवा करने का संकल्प लेना होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में अपनी मातृभूमि और
भारत माता का कर्ज चुका पाएंगे। समाप्त।